नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बता दें कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का शुभारंभ विधिवत रूप से हो गया है और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, परिवहन मंत्री चंदन राम दास, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, बीजेपी नेता संजय शास्त्री ने हरी झंडी दिखाकर 30 बसों को चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया। इन बसों में 1200 श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर रवाना हुए हैं और इससे पहले चारधाम यात्रा का शुभारंभ करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी की है और सरकार की तरफ से लगातार किए जाने का दावा किया। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने भी यात्रा के दौरान बसों की कमी नहीं होने की बात कही है और कहा कि यात्रा के दौरान सभी ड्राइवर और कंडक्टर तीर्थ यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार करें। किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो इसमें राज्य का नाम पड़ोसी राज्यों में भी खराब होता है। जो कपाट है वो खोल रहे हैं। 8 तारीख को भगवान बद्री के कपाट खुल रहे हैं और आज से रोटेशन यात्रा का यहाँ से शुभारंभ मेरे और माननीय कबीना मंत्री हमारे चंदन रामदास जी द्वारा यहाँ पे किया गया है। मैं सभी यात्रियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, उनके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। ये यात्रा बहुत निष्कंटक हो, हमारे यात्रियों का जो भाव ये लोग लेके आए, इनके लिए भगवान इन पे कृपा बना के रखें। और निश्चित रूप से यातायात रोटेशन के जो हमारे लोग हैं जिन्होंने एक सुंदर व्यवस्था की है जो पिछले 50 वर्षों चल रही है, उनको भी मैं साधुवाद दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से 2 साल बाद जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो कोरोना के कारण बाधित थी, इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। यात्रा व्यवस्था समिति ऋषिकेश ने आज यहाँ पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपने सभी यात्रियों को। मैं अपने विभाग की ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमने चारधाम यात्रा में सभी व्यवस्थाएं की हैं। चेकिंग की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, शौचालय की व्यवस्था की है और सर्वसुलभ सभी इंतजाम परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग और अपने जितने भी निजी संस्थाएं हैं सबके सहयोग से किया है। चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और साथ ही आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर एक तरफ सरकार व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे कर रही है और वहीं दूसरी तरफ तीर्थ यात्रियों को सरकार के दावों की हवा निकाल रहे हैं। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में बीटीसी परिसर स्थित पंजीकरण काउंटर पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। तीर्थ यात्री भारी गर्मी में सुबह से ही लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कई घंटों इंतजार के बाद भी तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा। कभी सर्वर डाउन होने की बात बताई जा रही है तो कभी यहाँ पर अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने की बात सामने आई है और इसी वजह तीर्थ यात्रियों को पंजीकरण के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में तीर्थ यात्री परेशान होते हुए दिखाई दिए। तीर्थ यात्रियों ने सरकार से इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग की है। अब इतनी दुबे है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 75 साल है। क्या समस्या आ रही है? मुझे समस्या आ रही है कि 8 बजे से मैं यहाँ लाइन में लगी हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। 28 लोगों का ग्रुप है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज से आई हूँ। मुझे निहायत परेशानी यहाँ लग रही है। व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था की कोई व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। गुरुवार का दिन उत्तराखंड और साथ ही उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए यहाँ पर ऐतिहासिक दिन रहा है। अलकनंदा होटल का भी दोनों राज्यों के बीच 21 वर्षों पुराना विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में अलकनंदा होटल की चाबी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सौंपी। हरिद्वार गंगा किनारे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत उत्तराखंड और साथ ही यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा होटल के बराबर में यूपी सरकार की तरफ से निर्मित भागीरथी होटल का भी शुभारंभ किया। प्रेस वार्ता का संबोधित यहाँ पर करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए मिलजुल कर कार्य करना होगा। राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर फैसले लेने होंगे। जिस तरह से उत्तराखंड और यूपी के यहाँ पर बीच 21 साल पुराना अलकनंदा होटल का विवाद सुलझा लिया है तो देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा। सीएम योगी ने कहा है कि दोनों राज्यों के बीच वन विकास निगम, आवास विकास और साथ ही रोडवेज से भी यहाँ पर जुड़ी समस्याओं का निदान नवंबर में यहाँ पर हो गया था। आने वाले समय में इसी तरह से बातचीत के जरिए यहाँ पर परिसंपत्ति से जुड़े
विवाद भी खत्म होंगे। हमारे माननीय योगी जी ने आज यहाँ उद्घाटन किया हुआ है। जितने भी साधु संत है, सभी साधु संत योगी जी से यहाँ मिलने आए थे और योगी जी से मिलकर सभी साधु संतों को बहुत अच्छा लगा है और यहाँ का उद्घाटन हो गया और हम लोगों ने सब यहाँ भोजन किया। भोजन करके हम लोग बाहर आ रहे हैं। ये लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई थी। अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर सिंचाई विभाग की ज़मीनें हैं और उसमें तय हुआ है सिंचाई विभाग के जो आवास हैं कि जितनी हमको आवश्यकता है या उत्तर प्रदेश को जो आवश्यकता होगी उनके कामों को चलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हेडवर्क्स हैं यहाँ पर वो सारे हेडवर्क्स उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए काम आते हैं। सिंचाई का काम वहाँ से चलता है तो उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की होनी चाहिए। हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आपसी कुछ मतभेदों से ऊपर उठ करके हमें कार्य करना होगा। और आपसी मतभेदों से ऊपर उठ करके जब हम कार्य करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठना ही होगा। ये उन सभी राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है जहां पर आपसी सहमति से कोई विवाद का समाधान नहीं हो पाता है। मुजफ्फरनगर के छात्रों की बस कार से टकराकर पैराशूट पर लटकी हुई दिखाई दी। देहरादून मसूरी मार्ग पर यूपीपीसीएल कार्यालय के पास मुजफ्फरनगर के छात्रों की बस कार से टकराकर जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर यह हादसा हुआ और कार में सवार 31 छात्राओं की यहाँ पर जान पर बनाई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थानीय राहगीरों की मदद से उन जो है सभी छात्राओं को बाहर निकाला। कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गनीमत ये रही कि यहाँ पर किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। कार में केवल ड्राइवर ही सवार था और जिसमें यहाँ पर बड़ा हादसा टल गया। फोन नहीं था। मैं कर लेता हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पर मामला रात का है जहाँ पर देहरादून मसूरी मार्ग पर यह हादसा हुआ। छात्रों की बस जो है यह हादसे का शिकार हो गई है। पुलिस ने स्थानीय राहगीरों की मदद से सभी छात्रों को सकुशल बचा लिया था। बताया जा रहा है कि कार में सिर्फ ड्राइवर ही सवार था और
उत्तराखंड में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव के सुरक्षा कवच दिया जा रहा है और आपको बता दें कि प्रदेश भर में इस आयु के बच्चों के यहाँ पर टीकाकरण अभियान लगातार जारी है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को यहाँ पर अधिक से अधिक कार्बेवैक्स टीके भेज दिए हैं। देश भर में कोरोना महामारी की चौथी लहर को देखते हुए लगातार यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसके साथ ही अब वैक्सीनेशन की भी यहाँ पर गति को बढ़ा दिया गया। 12 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बहादुराबाद सामुदायिक केंद्र क्षेत्र के यहाँ पर गांव अंबुवाला, झाबरी आदि गांव में वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें यहाँ पर लगभग 50 बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद अभी केंद्र में आशाएं बच्चे लेकर के आ रही हैं और देख रहा हूँ कि अभी करीबन 50-60 के आसपास वैक्सीनेशन यहाँ पे हो गया है और अभी ये लोग 4 बजे तक बने हैं। तो और इसका उम्मीद है कि बहुत जल्दी 2-3 दिन में हम पूरे संपूर्ण बहादुराबाद क्षेत्र को सैचुरेट कर लेंगे। और चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर जिले भर में मादक तस्करी का जो लेकर चेकिंग अभियान जारी है और वहीं एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय की तरफ से चेकिंग अभियान जिले भर में जारी है। वहीं अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर विकास खंड सल्ट में सल्ट पुलिस ने इवनिंग स्टॉर्म अभियान एसओ सल्ट गोविंद सिंह मेहता के नेतृत्व में यहाँ पर थाना सल्ट की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति महिपाल सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह, जिसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, कोठल गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर उसके कब्जे से एक यहाँ पर पिछू बैग में 40 पाउच अवैध कच्ची शराब और साथ ही एक प्लास्टिक के कट्टे में यहाँ पर 48 विदेशी मसालेदार गुलाब मार्का अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 5,840 रुपये बताई जा रही है। नशे के खिलाफ लगातार ये अभियान इस तरह से जारी है। अल्मोड़ा के यहाँ पर जिले के विकास खंड सल्ट के ग्राम पंचायत थूला तड़ियाल मोड़ाली के यहाँ पर लुक जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर मजबा खली में अनुसूचित जाति के दूल्हे को यहाँ पर घोड़े से जबरन उतारने की कोशिश की जा रही थी और बारात को रोकने का भी यहाँ पर मामला प्रकाश में आया। इस मामले में यहाँ पर प्रशासन ने बताया जा रहा है कि यहाँ पर मजबा खली गाँव की 5 महिलाओं और साथ ही एक पुरुष के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीते 3 मई को ग्राम थला तड़ियाल निवासी दर्शन लाल ने यहाँ पर SDM सल्ट गौरव पांडे को तहरीर दी थी। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि यहाँ पर बीते 2 मई को उनके बेटे विक्रम की बारात को मजबा खली में ग्रामीणों ने रोक दिया था। बारात प्रस्थान के समय कुछ महिलाओं और साथ ही पुरुषों ने यहाँ पर दूल्हे को अनुसूचित जाति का होने के कारण घोड़े से जबरन उतारने की कोशिश की। तहरीर में कहा गया है कि यहाँ पर आज भी शिक्षित समाज में सवर्ण जाति के लोगों की ओर से जात पात के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। जो है ग्रामवासी थरा तड़ियाल से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिनके द्वारा बताया गया कि 2 तारीख को शादी में दूल्हे को मंदिर से घोड़े में जाने से रोक दिया गया उन्हें। तो इसी प्रकरण को लेकर वो तहसील में आए हुए थे मामले को लेकर, क्योंकि जो दूल्हा पक्ष था वो अनुसूचित जाति से संबंधित थे। तो कुछ उन्हें जाति सूचक शब्दों से और उन्हें घोड़े से जाने से रोक दिया गया। तो फिर मामला जब यहाँ आया तो उसमें जो है संबंधितों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और इसमें 6 अभियुक्त थे और मामला जो है अभी जिला अधिकारी महोदया को प्रेषित कर दिया गया है नियमित पुलिस को हस्तांतरण के लिए। डिंडोरी जिले के बजाग विकास खंड मुख्यालय की यहाँ पर तहसील कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बजाग की तरफ से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। आप बता दें कि यहाँ पर पिछले दिनों सिवनी जिले में यहाँ पर आदिवासियों की यहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका विरोध जताता हुई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बजाग की तरफ से तहसील कार्यालय में यहाँ पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बर्खास्त करने की भी मांग की गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके सहयोगी संगठन बजरंग दल के लोग, RSS के लोग लगातार आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। नीमच, मनावर और के बाद सिवनी में 2 दिन पूर्व 2 आदिवासियों की पीट कर गौ मांस की बिक्री के मामले के शक में उनकी पीट कर हत्या कर दी गई है। और कुल मिलाकर ये है कि
कोर्ट भी खुद बनी हुई है सरकार, पुलिस भी खुद बनी हुई है, फैसले भी खुद दे रही है और आदिवासियों पर लगातार अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस कमेटी बाजार चुनाव है, ये जो प्रदेश में ये जो वर्तमान में जो घटना हुई है इसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है माननीय राज्यपाल के नाम से, तो उसमें शासन डिंडोरी जिले के जनपद पंचायत बाजार के अंतर्गत ग्राम पंचायत चाड़ाग्राम तातर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सरपंच सचिव की तरफ से खुलकर भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि इस ग्राम पंचायत का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह का मामला उजागर हुआ था, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई न होने के बाद लाचार अधिकारियों के चलते एक बार फिर से सरपंच सचिव के खुलेआम भ्रष्टाचार के मामले सामने आया है। पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर पुरानी पाइप लगाकर निर्माण कार्य कर दिया गया और आप बता देखिए, लेकिन यहाँ पर जो है चाहते हैं कि जगह में यहाँ पर नया पुलिया का निर्माण कराया गया, लेकिन वहाँ पर पहले से बनी पुरानी पुलिया को तोड़कर उसी पुरानी पाइप को डालकर नया निर्माण कर दिया गया। पुल का जो है निर्माण कार्य, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर ग्राम पंचायतों में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। पुल के बारे में बता दो, बता दो नए पुल है कि पुराने हैं कि क्या है? नए जो लगे नहीं, हमें अभी से गिट्टी उखड़ना चालू होगी, दरारें पड़ी है, क्या समझ टाइम पे पुल में फर्श कहाँ हो कहाँ वही पुल के ऊपर फर्श करना है, पाइप में फर्श होने हैं, जम जाए ना अभी दब जाए थोड़ी, नहीं तो पाइप के अंदर फर्श हो गए हैं, जहाँ जहाँ पाइप है इतना चौड़ा तो होने हैं ऊपर में सेंटर में जहाँ पाइप लगे फर्श ऊपर होने हैं जिनमें पाइप के अंदर होने, पाइप के अंदर भी हुई से फर्श अभी होना बाकी है जा रहा है जी। इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? आपके द्वारा जैसे कि बताया जा रहा है, मैं इसकी जांच कराऊंगा, अगर कोई भी अनियमितता अगर पाई जाएगी तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करूंगा। और चलिए बात करेंगे वो गुजरात के सूरत की। आपको देखिए, यहाँ पर सूरत की पसोदरा में 12 फरवरी को सरेआम हुई ग्रीष्मा वेकारिया की हत्या के मामले में यहाँ पर अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि यहाँ पर हत्यारे फेनिल गोयानी को मौत की सजा सुना दी गई है। इस मामले की सुनवाई कर रही जज विमल के ने यहाँ पर मनुस्मृति का एक श्लोक भी पढ़ने के यहाँ पर बाद फैसले की शुरुआत की। बहस ने कहा कि सजा देना आसान नहीं है, लेकिन ये दुर्लभ और साथ ही चर्चित मामला भी यहाँ पर सबसे दुर्लभ है। गुजरात की सूरत में यहाँ पर करीब 21 वर्षीय ग्रीष्मा बेकारिया के यहाँ पर सिरफरे आशिक ने एक तरफा प्यार में पिछली 12 फरवरी को सरेआम गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी और इसी वारदात को अंजाम देते वक्त मौके पर लड़की के चाचा भी मौजूद थे, जिन्होंने भतीजी को यहाँ पर बचाने का प्रयास किया तो सिरफरे आशिक ने उन पर भी हमला कर दिया था। सरेआम हुई इस हत्या ने यहाँ पर पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में ग्रीष्मा की यहाँ पर हत्या के अलावा आरोपी फेनिल को हत्या के प्रयास के मामले में भी यहाँ पर दोषी पाया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया दस्तक।